इस समय भगवान राम लंका के लिए सर करके और जब वापसी लौट करके आए थे तो भगवान के लिए लंका से कौन कौन लेकर के आए थे? जामवंत, नल, नील, हनुमान जी, सुग्रीव और भविष्य, ये सेना लंका से भगवान के लिए और अयोध्या के लिए लेकर के आई। भगवान राम अयोध्या के करीब 14 के लिए आ जाते। पूरे नगर अयोध्या में शोर हो जाता है कि 14 बरस के बाद आज भगवान आए रहे और राजा बन जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि सारी सेना यहीं पर रुक जाइए, आज 14 है, 14 के लिए अपने नगर में प्रवेश करना असंभव होता है। कल अमावस्या के लिए अयोध्या में प्रवेश हो जाएंगे। श्रोता लोगों, जिस समय भगवान वनवास के लिए गए थे तो सारी सेना के लिए सोते हुए छोड़ गए और जवाब दिया कि जो नर नारी हैं वो वापसी लौट जाइए। लेकिन जो अब इनका राज चल रहा है हिजड़ाओं के लिए, उनसे नहीं कहा भगवान ने। वो 14 वर्ष तक भैया खड़े रहे और जब भगवान आए अयोध्या में प्रवेश होने के लिए तैयार हुए तब वो खड़े हुए मिले। उन्होंने कहा महाराज आप, उन्होंने महाराज तुमने नर और नारी से कहा, हमसे तो कहा ही नहीं, हम कहां से चले जाते, हमें बात 14 साल हैं खड़े हो गए। उन्होंने कहा जाइए, कल युग में तुम्हारा राज रहेगा। तो जवाब दिया, भगवान अयोध्या में प्रवेश हो जाते। मिलने के लिए पूरा परिवार, पूरा कुटुंब खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ तो श्रोता लोगों, पूरी अयोध्या में खुशी थी, भगवान के लिए भी खुशी थी, पूरे परिवार के लिए खुशी थी। लेकिन दुख किस किसके लिए था? एक थमला से खड़े होकर के भविष्य रो रहा था और दूसरे थमला से खड़े होकर के सुग्रीव रो रहा था। क्यों? कि ये तो अपने परिवार में, अपने गांव में आगे अपनी माता जी से, अपने भाई से, अपने परिवार वालों से मिलेंगे। और भविष्य रो रहा था कि मैं अपने भाई रावण के लिए पूरे कुटुंब का नाश करवा करके इनके हाथों से मरवा के और मैं इनके साथ चला आया, मैं किन से जाकर के मिलूंगा। और सुग्रीव रो रहा था कि मैं अपने भाई बाली के लिए इनके हाथों से एक बाण से मरवाया, मैं किन से जाकर के मिलूंगा। सरोता लोगों, भवकी में काम बिगड़ जाता है। यारी हो तब भी जाना से, दुश्मनी हो तब भी जाना से। ज्ञानी से लड़िए, अनारी से बचिए और खींच मारे पत्थर तो बिना मौत मर। तो दोनों सुग्रीव और भविष्य रो रहे थे कि हम अपने पूरे कुटुंब के लिए मरवाया है, हम किन से जाकर के मिलेंगे। लेकिन सरोता लोगों, दुनिया में हर चीज मिल जाती है, लेकिन मनुष्य के लिए अपना जा माया या भाई नहीं मिलता है। और हर चीज मिल जाती है, भाई से बढ़कर के कोई चीज नहीं होती है। तो भगवान ने जवाब दिया, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, पूरा परिवार पीछे हट जाइए। भरत सोच रहे थे मैं पहले मिलूं और शत्रुघ्न सोच रहे थे कि मैं पहले मिलूं, परिवार वाले सोच रहे थे कि मैं पहले मिलूं। भगवान ने मना कर दिया, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। किन से मिलोगे? मीठे मीठे बजोगे भैया। जवाब दिया, भैया मैं पहले मिलूंगा, ये बात के कहते के 14 बरस भी तो बनुवास। जब का नाम ले के कई को ये लाठी किया तुम पोते लड़े थे मेरे 14 बरस तो बनुआ। सरोता लोगों, जो आदमी अपराधी होता है उससे बात के लिए पछताया होता है। अगर तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई आपके लिए 10 गाड़ी दे जाए, तुम बर्दाश्त करके अपने घर बैठ गए तो नालायक की तो कोई बात नहीं। अगर सही होगा तो घर जाकर के पछताएगा कि मैं 10 गाड़ी दे आओ लेकिन मुझसे कुछ नहीं किया। तो माता के कई अपराध थी, बेटा आप मुझसे क्यों मिलोगे? मैंने तुम्हें 14 वर्ष लड़ते वनवास के लिए भेजा है कि नहीं माँ, पहले आपसे ही मिलूंगा। मुझे परसोत्तम मर्यादा, राम बोलते मर्यादा में रहना है। तो माँ के कई ने मने कर दिया, बेटा
मैं भी आपसे ऐसे नहीं मिलूंगी। माँ कैसे मिलोगी? सुनो, तुम आए का पोत जो प्याती लेके दे के तेरी को वो यवेता तो अपने में बेटा चाहे समझूंगी के मोह कर दो रावण माफ और तीन वचन जो प्याती दे दो के तब मैं अब लूंगी गोता पता। बेटा एक पोत अपनी जुब्या से कह दो कि माता तेरी कोख में अवतार लूंगा और 3 वचन दे दो तब मिलूंगी। भगवान ने जवाब दिया, मैं तारी 2 वचन तेने मेरे पिता से लिए। 1 वचन में अपने बेटा भरत के लिए 14 साल का राज और दूसरे वचन में मेरे लिए 14 साल का राज। अब 3 वचन मुझसे लेगी तो क्या करेगी? तो बेटा मैं नहीं मिलूंगी। लेकिन भगवान के लिए माता के कैसे मिलना था पहले। ये 50 रुपए का पुरस्कार सत्यपाल प्रधान जी कस्बा मगरपुर की तरफ से एक ही संवाद पर खुश होकर के 50 नोट का पुरस्कार देते पार्टी हाजिर धन्यवाद देती है। अरे ले में तारी अरे नाय